अगर मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे बड़ा हीरो आज कौन है? रुको, नाम मत लेना अभी। प्रश्न यह है कि जिसे आप अपना हीरो मानते हो, क्या वो सच में आपका जीवन बदल रहा है? क्या उनकी वजह से आपके जीवन में विकास हुआ है, या सिर्फ वह हीरो आपका समय, आपकी सोच और आपका ध्यान ले रहा है? अगर कल सोशल मीडिया बंद हो जाए तो कितने हीरो बचेंगे? अगर कल देश को उनकी आवश्यकता आन पड़ी तो कितने सामने से मदद करेंगे? नमस्कार दोस्तों, हम आज के खोखले समाज के खोखले लोगों की कुछ ऐसे बातें करने वाले हैं कि उसे जानकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। क्योंकि वीर सावरकर ने कहा था, हिंदुस्तान को सबसे पहले हिंदुस्तानियों ने तोड़ा, उसके बाद दूसरों ने उसे तोड़ा है। और आज मैं यही मॉडर्न हिंदुस्तानियों के बारे में कुछ बातें करने वाला हूँ। और हाँ, आप इसे एक भारतीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि यह वीडियो आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। विश्व के ज्यादातर लोगों के फेवरेट लिस्ट में या आइडियल पर्सन में सेलिब्रिटीज या स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं। हम जिन सेलिब्रिटी या स्पोर्ट्स पर्सन को अपना हीरो मानते हैं, क्या वे सच में अपना हीरो है? हमें अपना हीरो और आइडियल किसे बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए? क्या इसका आंसर हमारे पास है? हमारे प्राचीन भारत में सच्चा आदर्श किसे मानते थे, क्या आपको मालूम है? आज हम सही मायनों में अपने आदर्श को ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तभी इस वीडियो को अंत तक देखना, और एक सच्चा भारतीय ही इसे अच्छी तरीके से समझ सकेगा। हम जिन सेलिब्रिटी या स्पोर्ट्स पर्सन को अपना हीरो मानते हैं और जिन नेताओं के भरोसे आज का इंडिया गतिमान है, क्या वे लोग अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लायक है? क्या उनका चरित्र इतना पवित्र है कि हमारे आइडियल बन सके? सच कड़वा है, लेकिन सुनने की तैयारी रखना। सुवर्ण भारत में लोगों का आदर्श राम, कृष्ण, परशुराम, याज्ञवल्क्य, वेदव्यास, चाणक्य जैसे महान लोग थे। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आज के समय में अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करने वाले सेलिब्रिटी को अपना आइडियल मानते हैं। यह लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आम आदमी के विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं। यह लोग किसी भी चीज का सोचे बगैर मार्केटिंग करते हैं। उससे हमारे समाज पर किस तरह का कितना गंदा प्रभाव पड़ेगा, उसका इनको रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी कितनी ही क्यों न बिगड़े, लेकिन यह लोग कभी भी अच्छा काम नहीं करेंगे। पैसों के लिए वे लोग फिल्मों में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में स्त्री को एक कॉमोडिटी की तरह यूज करते हैं। फिर वही लोग वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक स्त्री पर फिल्म भी बनाएंगे। फिल्मों में कंटेंट एकदम थर्ड क्लास होता है, फिर भी करोड़ों का कलेक्शन करती है। स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा लिखते हैं, और दिखाने के लिए हर एक सीन में अपना एक्टर सिगरेट को पीता है और ऐसे दिखाते हैं जैसा वो बड़ा महान कार्य कर रहा हो। यही गंदे लोग, गंदी सोच रखने वाले लोग हमें क्या सिखा सकते हैं? अरे हमें उनसे कुछ सीखना भी नहीं चाहिए। हमारे देश के लिए उन्होंने ऐसा क्या ही काम किया कि देश उनको सम्मानित कर रहा है। उनके जीवन में नैतिकता जैसा कुछ है ही नहीं, तो देश को क्या देंगे वो? मुझे उन पर तरस आता है कि उनके पास इतना कुछ होने के बावजूद वे देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। खाने की चीजों को तो इस तरह से वो मार्केटिंग करते हैं जैसा कि वे अपने घर में अपने बच्चों को वही आइटम रोज खिलाते हो। वे हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारी फीलिंग्स के साथ, हमारे भरोसे और विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसीलिए यह लोग हमारे आइडियल नहीं बन सकते। अभी तो ड्रीम 11 MPL जैसी एप्लीकेशन बैन हो गई, नहीं तो एक भी क्रिकेटर उस गैम्बल एप्लीकेशन की मार्केटिंग से बचा नहीं था। सभी ने अपनी जेबें गर्म की थी। वे खुद हार्डवर्क, मेंटल टफनेस, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस जैसी बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और इंडियन यूथ को एक ही रात में करोड़पति बनने का सपना बेचते हैं। और इसमें बड़ी बात यह है कि इसका विरोध एक भी क्रिकेटर नहीं करता। कितनी आश्चर्य की बात है दोस्तों कि जो व्यक्ति खुद मेहनत से पैसा कमाता है, जो व्यक्ति खुद मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचा है, वही व्यक्ति दूसरों को गैम्बलिंग की बैड हैबिट्स लगाता है। क्या यही क्रिकेटर्स अपने बच्चों को इसी तरह बगैर मेहनत से महान बनने का सिद्धांत सिखाएंगे? जरूर सोचिएगा। इसीलिए यह क्रिकेटर भी हमारे आइडियल नहीं बन सकते। दोस्तों, इन सेलिब्रिटियों ने जिन चीजों की मार्केटिंग की होती है, क्या खुद अपनी फैमिली के लिए यूज करते हैं?
नहीं, कोल्ड ड्रिंक की एडवर्टाइज में बड़ी तूफानी करते हैं, लेकिन वही तूफानी अपनी लाइफ में यूज करते हैं। बॉडी स्प्रे और परफ्यूम को अपनी सक्सेस का कारण बताते हैं और जैसे कि लड़कियां बस फ्रेग्रेंस की ही दीवानी है ऐसा दिखाते हैं। इतना कुछ कहने के बाद इंडियन पॉलिटिशियन के बारे में क्या ही बात करूं, जिनकी लाइफ में कोई प्रिंसिपल ही नहीं होता। वे लोग कैसे अपने देश को विश्वगुरु बना सकते हैं। भ्रष्टाचार को अपना सिद्धांत बनाकर देश को लूटने वाले अब हमें कहाँ ब्रिटिशर की जरूरत है। हम आज भी इन नेताओं के गुलाम हैं। इनका विरोध कोई नहीं कर सकता, इनके खिलाफ फरियाद कोई नहीं कर सकता और बगैर पैसों के ये लोग हमारा काम भी नहीं करते। वीर सावरकर देश के लिए जेल में गए, वहां जाकर भी उन्होंने देशवासियों की हमेशा चिंता की और देश के लिए जेल में महाकाव्य की रचना की। और आज के नेता अपने देश की महाकाव्य भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शोषण से लिख रहे हैं। आज के नेता पैसों के लिए अपने देश को भी बेच सकते हैं। जो खुद का ईमान बेच देता हो वो किसी और का कैसे हो सकता है। मुझे तो आज भी आश्चर्य हो रहा है कि जिस देश में ऐसा नेता हो, पुलिस प्रशासन गैर जिम्मेदार और बिकाऊ हो, सरकारी कर्मचारी बिन प्रामाणिक हो, वो देश कैसे चल रहा होगा। वो देश किसके भरोसे चल रहा होगा। यह देश सच में भगवान के भरोसे ही चल रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? इसलिए नेता भी हमारे आइडियल नहीं बन सकते। इन शॉर्ट, कोई भी जीवित व्यक्ति हमारा आइडियल नहीं बन सकता। हमारे सच्चे आदर्श हमारे क्रांतिवीर हैं, जिन्होंने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग कर अपने देश के लिए बलिदान दिया। कितनी दुख की बात है कि आजादी की लड़त में लड़ने वाले क्रांतिवीर अपने देश को आज भी आजाद नहीं देख पा रहे। हमारे देश में भगवान के 10 अवतार हुए, वे हमारे सच्चे आदर्श हैं। उनमें राम और कृष्ण हमारे दिल के राजा हैं, जिन्होंने धर्म, संस्कृति, नैतिकता के लिए अपना जीवन जिया। ऐसे अनगिनत हमारे भारत में आदर्श हो चुके हैं, जो स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए जिए, सत्ता के लिए नहीं, सत्य के लिए लड़े, प्रसिद्धि नहीं चाहिए और इतिहास बन गए। दोस्तों, वास्तविक नायक हमें क्या सिखाते हैं? चरित्र कैसे निर्माण करना, न कि चेहरा कैसे बनाना। सेवा को महत्व देना, न कि प्रसिद्धि के लिए मेहनत। कर्तव्य को सर्वश्रेष्ठ मानना, न कि अपने अधिकार को। आत्मसंयम को उजागर करना, न कि भोग भोगने की सलाह। त्याग को अपना हथियार मानना, न कि दिखावे को ज्यादा महत्व। यही नायक हमें बेहतर इंसान, सच्चे इंसान बना सकते हैं, ना कि सिर्फ मनोरंजन करने वाले सेलिब्रिटीज। अभी हमारे सच्चे नायक के बारे में मैंने आपको कुछ ही बात बताई है। डिटेल में जानने के लिए आप कमेंट में यस बी भारतीय जरूर लिखना। और दोस्तों, इस चैनल का मकसद सच्चाई आपके सामने लाना है, हमारे सच्चे हीरोज और आदर्शों को सम्मान देना है। वैदिक संस्कृति का फिर से सूर्योदय करवाना इस चैनल का मकसद है। अगर आप इस मकसद को अपना मकसद मानते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि वैदिक भारतीय बनने की इस यात्रा में हम सब मिलकर प्रयास करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो।